Hello students, good morning. Today I am going to teach you the types of diseases. The health and disease chapter we have studied the chronic and acute disease. Now I am going to teach you the different types of diseases. The diseases are broadly classified into two types. Here the first one is the congenital disease and the second one is the acquired diseases. Congenital disease means the such type of disease which is related to the birth, by birth, यानी वैसा डिजीज, वैसा बीमारी जो जन्म के समय से ही होता है, वैसे बीमारी को हम लोग कहते हैं congenital diseases. मतलब these diseases और disorder जो है are related to birth. बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो जन्म के समय से होता है. जैसे आप देखते हैं कि चाइल्ड को यहाँ पर तालू के पास कटा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लेफ्ट प्लेट. फॉर एग्जाम्पल क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट पैलेट, PALATE, क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ तालू जो है वो बच्चा जन्म लेता है उसी समय से है, या उसका हाथ पैर टेढ़ा है, या बहुत सारा बच्चा जो है बोल नहीं पाता है, बाय बर्थ उसको उस तरह का प्रॉब्लम होता है. सो सच टाइप ऑफ डिजीजेज आर कॉल्ड congenital diseases which is related to by birth or the person have a disorder since birth. रिलेटेड सिंस बर्थ भी आप कह सकते हैं. रिलेटेड सिंस बर्थ यहां पर ज्यादा सुटेबल होगा. रिलेटेड सिंस बर्थ यानी जन्म से ही है, और जन्म लिया, मां के पेट से जन्म लिया, आया, उसका वोकल सिस्टम में प्रॉब्लम था, वो बोल नहीं पा रहा है, उसका तालू यहाँ कटा हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट है, और वो डिसऑर्डर उसको हुआ है. तो उस तरह के डिसऑर्डर को हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं. एंड द अदर दिस डिजीजेज जो एक्वायर्ड डिजीज है, दिस डिजीजेज आर रिलेटेड आफ्टर द birth, and this disease are related after birth, and this disease takes place after the birth of a child. और जन्म लेने के बाद मान लीजिए 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, उसको पोलियो मार दिया, उसको टीबी हो गया, बाद में चल करके उसको गोनोरिया हो गया, उसको एड्स हो गया, उसको सिफिलिस हो गया. सो दीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीजेज. तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेज, एंड दिस डिजीजेज आर रिलेटेड आफ्टर बर्थ. जन्म के बाद हुआ और कोई पर्सन अपने लाइफ को जी रहा है और उस दौरान वो एक्वायर्ड कर लिया, तो वैसे डिजीज को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज. फॉर एग्जांपल जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, उसके बाद है आपका और भी बहुत सारा बीमारी है, एड्स है, HIV एड्स, ETC आर द एक्वायर्ड डिजीजेज. So acquired diseases are of two types. Here acquired diseases are related after birth, जो जैसा हमने अभी बताया कि जन्म के बाद से होता है, ये आफ्टर बर्थ है, रिलेटेड टू आफ्टर बर्थ. तो इसमें हम लोग का जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, एड्स है, तो ये जो है वो 2 प्रकार का होता है. एक्वायर्ड डिजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेबल डिजीज, communicable, and the second one is non-communicable. Communicable.
कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जिसको हम लोग कंटीजियस डिजीज भी कहते हैं। कंटीजियस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस और कंटीजियस। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी जो हम लोग एक्वायर्ड डिजीज जो अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। लाइफ जब बर्थ होने के बाद बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल, अपने ड्यूरिंग लाइफ कोर्स में द पर्सन हैज एक्वायर्ड द डिजीज आफ्टर द बर्थ, देन इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीजेज। और उसमें कुछ डिजीज जो है हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हुआ मिलता है। किसी व्यक्ति को टीबी था, हम उसके संपर्क में आए तो वो ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज हो गया, हमको भी। चिकन पॉक्स था, हमको भी हो गया। उसके बाद कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कैंसर है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, लेकिन अपने लाइफ टाइम में उस व्यक्ति को हो जाता है। किडनी का बीमारी हो जाता है, ब्लड प्रेशर का हो जाता है, एंड दैट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी उसको हम लोग बोलते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस, so the communicable disease are the types of disease which is spread from one person to another. It is जिसको संक्रामक बीमारी हम लोग कहते हैं। These diseases are spread from one person to another, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है वो संक्रामक डिजीज है। एक आदमी छींकता है तो उससे दूसरे आदमी को हो जाता है। चिकन पॉक्स जो है, व्यक्ति को आइसोलेट करके रखा जाता है। आजकल हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, कोरोना का बीमारी जो है, ये जो वायरस से होने वाला बीमारी है, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। एक आदमी दूसरे आदमी के संपर्क में नहीं आ रहा है। 2 गज की दूरी कोरोना से बचने के लिए है जरूरी, ये हम लोग कर रहे हैं। यानी वी आर मेंटेनिंग द डिस्टेंस, बिकॉज व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट द डिजीज मे स्प्रेड। सो such type of disease is called communicable disease, the disease which is spread by contact from one person to another। ये कांटेक्ट किसी भी तरह से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, बाय एयर, बाय विंड, और बाय बॉडी कांटेक्ट हो सकता है, बाय फूड कांटेक्ट हो सकता है, बाय वाटर कांटेक्ट हो सकता है। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज कोई भी हो सकता है, एंड दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ETC है, इसमें चिकन पॉक्स, ETC, HIV एड्स है, बहुत सारा ब्लड ट्रांसमिशन का डिजीज है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, कम्युनिकेट करता है। सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ द सेकंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सच टाइप ऑफ डिजीज विच डज नॉट स्प्रेड, सच टाइप ऑफ डिजीजेज which does not spread or transmit, spread from one person, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन, फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड non-infectious or non-communicable diseases। एग्जाम्पल में आपको बीपी है, ब्लड प्रेशर, कैंसर,
etc. are called non-communicable diseases which does not spread from healthy person or one person, that is disease from one person to another. Whereas in case of communicable or infectious disease, the disease is spread from a disease person to another person which is a healthy person, और उसको बीमारी हो जाएगा, हम बचते हैं, कॉन्टैक्ट से दूर भागते हैं, क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी में ये बीमारी फैल जाता है। तो उसका एग्जाम्पल जो है वो आपका ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज एंड द अदर वन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल जो बर्थ से होता है, एक्वायर्ड जो बर्थ के बाद होता है। बर्थ के बाद दो तरह का है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, विच कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल, जिसको हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं, छुआछूत का बीमारी कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। जैसे किसी का मान लीजिए ज्वाइंट पेन है, उसका जोड़ में दर्द है, उसके हड्डियों में दर्द है, तो वो उसी को होगा, हम उसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उसके साथ शेयर करेंगे उसके दुख दर्द को, तो हमको नहीं होगा, हम लोग को वो नहीं फैल सकता, क्योंकि वो व्यक्ति के पास ही वो बीमारी रहेगा, वो वातावरण में एक दूसरे से फैलता नहीं है, वो कंटीजियस नहीं है, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल है, ब्लड प्रेशर भी जिसको है उसी को रहेगा, उससे दूसरे से व्यक्ति से तीसरे में नहीं जाएगा। सो सच टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेज. Keep watching the video, like, share and subscribe the video. Thank you.